हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, यानी कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा यौगिक होते हैं जो खाना पकाते समय जो है नष्ट हो जाते हैं। कहने की वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, विटामिन। विटामिन जो है खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है। तो कौन सा? कहने की मोती महल है, मोती मस्जिद है, रंग महल है या दीवान ए खास है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, मोती मस्जिद है। ठीक है, इसका निर्माण जो औरंगजेब ने कब करवाया था भाई? 1659-60 ईस्वी में करवाया था, और यह जो है नई दिल्ली में लाल किला परिसर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? नई दिल्ली के लाल किला परिसर में स्थित है। देखिए, एक मोती मस्जिद और बनवाए थे इनके पिता जो है शाहजहां ने भी बनवाया था। ये जो है आगरा के लाल किले में है। कहाँ है वो? आगरा के लाल किला में है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों। चलिए देखिए, औरंगजेब, देखिए औरंगजेब से क्वेश्चन कुछ बनते हैं जो इंपॉर्टेंस है। देखिए, औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 में। ठीक है, 1707 में। देखिए 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए पेट 2021 में क्वेश्चन भी यहाँ से आया था मिलान करने का। ठीक है, तो 1707 में जो है औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये जो है शाहजहां के पुत्र थे। देखिए पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने अपने ही पिता को बंदी बनाकर आगरा के किले में बंदी बना रखा था। तो ये थे भाई औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। और एक यहाँ से पूछा जाता है कि तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी। तो ये आप याद रखिएगा, औरंगजेब ने करवा दी थी, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण। ठीक है, देखिए और पूछता है कि जजिया कर किसने दोबारा लाया था। तो ये औरंगजेब थे। ठीक है, एक यहाँ और पूछा जाता है कि जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है। किसको भाई? जिंदा पीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो ये औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। कहने की डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है। कहने की कम होती है, ज़्यादा होती है, स्थायी होती है, अप्रभावित होती है। तो क्या होती है भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम होती है। अगला है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है। खनिज लवण के, वसा के, प्रोटीन के या विटामिन के। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से होता है। देखिए इसे एडेमेटस कुपोषण के नाम से भी जाना जाता है। क्या भाई? एडेमेटस कुपोषण के नाम से जाना जाता है। या जहाँ होता है जैसे अकाल पड़ जाता है, वहाँ पर खाने पीने की क्या कमी हो जाती है प्रोटीन के कारण, जिस कारण से यह रोग हो जाता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये आता अगला प्रश्न है, कहें कि गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है। आइए आगे देखते हैं भाई, क्यों गिर पड़ देखिए क्यों गिर जाते हैं। कहें शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। हाँ, ये सही है भाई, पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। जब आदमी यात्रा करता रहता है और सीट पर अपने बैठा हुआ है, अचानक गाड़ी रुक जाती है तो आगे की ओर झुक जाता है। वह जो है न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर आधारित है। ये भी याद रखिएगा। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कितने भी? 3 नियम दिए थे। तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला नियम देखो, इनको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा संवेग का नियम था और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए नंबर हो जाएगा। देखिए ऐसा कारण, देखिए जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो आपका जो पैर है और निचला सिरा आपके शरीर है वो गाड़ी के संपर्क में रहता है। वे तो इस तरह अवस्था में आ जाता है जैसे ही गाड़ी रुकती है, लेकिन जो ऊपर का भाग आपका है वो वैसे ही गति में, मोशन में बना रहने के कारण जब ड्राइवर रोकता है गाड़ी तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है भी? तो आपका बी नंबर हो जाएगा, ये पुरी। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में हर साल जो है रथ यात्रा, भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बहुत लोगों की इसमें क्या होती है? भीड़ होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा महोत्सव होता है। अगला है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है।
यानी कि प्रकाश के, ऊष्मा के, ध्वनि के, अम्ल के। तो जब जब जल अपघटन होता है तो वह अपने आयनों में क्या कर देता है, विघटित हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या निकलता है भाई, तो बी नंबर हो जाएगी, ऊष्मा निकलती है। आगे देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है, ईंधन तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं, कह रहे यूरेनियम है आपका, थोरियम भी है, रेडियम भी है। देखिए हीलियम जो है आपका नहीं है। हीलियम जो है आपका एक अक्रिय गैस है जिसमें आपको गुब्बारे में भरने में प्रयोग किया जाता है, उड़ाने में। ठीक, तो डी नंबर आपका ये जो है आपका ईंधन नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है। देखिए कल के वीडियो में आपसे बताया था, बताइए हरा का होता है, पीला का, नीला का या लाल का। सही ऑप्शन आपको बताना है। तो वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है, बताइए भी। तो आपका डी नंबर हो जाएगा, लाल रंग की जो है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम किसकी होती है, बैगनी रंग की। ठीक है, बैगनी रंग की। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहने की, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है। तो बताइए श्रीहरिकोटा रेंज किस राज्य में है, कहीं महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या केरल में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिए, कहीं चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। देखिए चक्रवात हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बताइए भी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, टाइफून से नाम से जो है चीन और जापान में जो है चक्रवात को कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपका जैसे और है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में से विली विली के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में से हरिकेन के नाम से जाना जाता है। क्या भी, हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है। करें कि चालन, केवल संवहन, केवल विकिरण या संवहन और विकिरण। सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण द्वारा। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। आसान प्रश्न है, बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न करें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे। बताइए भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ये क्या थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये शहनाई वादक थे। करें किस राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो किस राज्य में बंजर भूमि, तो बंजर भूमि वो कहलाती है जहां पर किसी प्रकार की फसलें क्या हो, उत्पादन नहीं हो पाती हैं, जिससे या होती हैं तो बहुत कम उसमें उपज होती है। ठीक है, तो उसे बंजर भूमि कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो राजस्थान में जो है बंजर भूमि सर्वाधिक मात्रा में भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कहें कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। कहें ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल। देखिए विटामिन ई का जो है आपको रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा टोकोफेराल से। ठीक है, क्या भाई, टोकोफेराल से। ठीक है, या जो है विटामिन ई किसमें पाया, जैसे अखरोट हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी के बीजों में या जो है विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है। तो टेप रिकॉर्डर के पर किसका लेप चढ़ा होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, पायरोमैग्नेटिक्स पाउडर का लेप चढ़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। कहें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। कहें कि सैलिवरी, पिट्यूटरी या प्रेंकियास या लीवर। कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जा सकती है। देखिए चेचक को जो है टीके द्वारा किया जाता है, काली खांसी को भी, और पोलियो को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। देखिए नहीं वाला पूछा है, तो मधुमेह जो है ये इसका रोकथाम जो है टीके के द्वारा नहीं की जा सकती है। अगला है, कह रहे शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो शेरशाह जो है ये किससे थे, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्यवंश के थे। ठीक है, शेरशाह का जो समय काल था वो 1540 से
1545 ईस्वी के बीच था। ठीक है, कहने की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? कहने की रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा या पिंगली वेंकैया द्वारा? पिंगली वेंकैया द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने तैयार किया भाई? ये पिंगली वेंकैया द्वारा। अगला प्रश्न है, कहने की बलुई मृदा में अच्छी तरह उगने वाली फसल कौन सी है? कहने चंदन काष्ठ है, बांस है, सागौन है या नारियल है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, नारियल जो है बलुई मृदा में अच्छी तरह से उगने वाली फसल है। अगला प्रश्न है, कहने की अधिकेंद्र ईपी सेंटर क्या है? कहने भूकंप का केंद्र है, भूकंप स्थल है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप का क्रोड है? तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, भूकंप का केंद्र है। ठीक है, देखिए अधिकेंद्र क्या होता है? ये जो है पृथ्वी की सतह पर वह स्थल बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र से सबसे कम दूरी पर स्थित होता है और इसी स्थल बिंदु पर भूकंपी तरंगों की ऊर्जा का विमोचन होता है, मतलब निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि अमेरिकी व्यवसायी बिल गेट्स किस कंपनी का मालिक है? तो ये किस कंपनी के मालिक है भाई? तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। ठीक है, यह इसकी जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में जो है इसका बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसका क्या किया थे? स्थापना किए थे। अगला है, कहने की बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? तो ये किसके बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है किनके? तो ये कहें मालवा, चित्तौड़, गुजरात विजय या काबुल? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने कराया था। कहने की 16वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला निम्नलिखित में से हिंदू शासकों में से कौन था? कहने कृष्णदेवराय थे, हेमू थे, राणा कुंभा थे या राणा प्रताप थे? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा हेमू थे। क्या थे भाई? हेमू थे, जो जिनका शासन जो है ये इन्होंने बैठे थे 7 अक्टूबर 1556 से 5 नवंबर 1556 तक। ठीक, ये लगभग 1 माह तक शासन किए थे। तो यहाँ पे आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये किनका अड्डा था? ये पुर्तगाली का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? तो ये किनके भाई? ये मराठों के। कौन से? मराठों के। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए जो बालाजी आबा जी जो थे ये अक्षरों को तोड़ मरोड़ करके नई लिपि तैयार की थी। ठीक है, तो इसलिए इसे तोड़ मरोड़ लिपि भी कहा जाता है। तो ये मराठों के समय अपने विलेखों में किया जाता है। ठीक है, तो ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। यह लिपि जो है अब बंद कर दी गई है। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, कहने कि निम्न में से कौन गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ठीक है, तो कहने कि भाई परमानंद, सोहन सिंह भागना, हरनाम सिंह तुंडित लाट या तारकेश्वर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारकेश्वर जो है या इससे नहीं संबंधित थे। ठीक है, तो देखिए गदर आंदोलन जो है ये 15 जुलाई 1913 में जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंग्रेजों के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर जो है ये नहीं इनसे संबंधित थे। तो ये आपसे पूछा जाता है गदर आंदोलन कहाँ पर जो है इसका निर्माण तैयार किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को याद रखिएगा और कब बना था। ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा गया था पेट 2021 में कि इसका जो है इसका कब गठन किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कहें कि डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या केरोसिन? तो कौन सी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यह जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। देखिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस गैस को जो है भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को भी कहा जाता है। अगला है,
जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? यानी कि मिस्र में, रूस में, भारत में या फारस में? तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, भारत में। तो उत्तरी भारत के पंजाब क्षेत्र में जो है में एक खाना बदोश लोगों के रूप में हुई थी। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अब यह जो है ये यहाँ यूरोप के ज़्यादातर उसमें अब पाए जाते हैं। तो समुदाय जो है ये यूरोप का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ उत्पत्ति जो है मूल स्थान पूछा है तो आपको भारत याद रखना है। कहने की दूरदर्शन प्रसारण के श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो कौन सी तकनीक है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आवृत्ति माडुलन। आवृत्ति माडुलन। अगला प्रश्न है, कहें कि कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? देखिए, कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, तो यह जो है कहाँ से इसका समापन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखिए, एक यही पूछा जाता है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है, म्यांमार किसका नया नाम है? तो म्यांमार का जो पुराना नाम क्या था इसका? बर्मा था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आखिरी प्रश्न है। चलिए देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताना है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो इस प्रकार आपके 38 प्रश्न हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।